ओम शांति। आज बाबा से सुनते हैं अंतर्मुखता की शक्ति। हम सुनेंगे अंतर्मुखता की शक्ति। बाबा सुना रहे हैं आज, यह हमारा दिव्य जन्म है, तो हमें दिव्य गुणों का, यह हमारा दिव्य जन्म है तो हमें दिव्य गुणों को धारण करना है। इसके लिए अंतर्मुखता का गुण चाहिए। बदलने के लिए शुरुआत का गुण, यह पहला गुण यही है। क्या कहा बाबा ने? बदलने के लिए शुरुआत का गुण या पहला गुण यही है। अगर हम चाहे संकल्प दृढ़ करें कि हमको अंतर्मुखी हो रहना है, बाबा ने कहा हमको अंतर्मुखी हो रहना है, तो हमारे में बदलाव जरूर होता है। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है? बाबा समझा रहे हैं अंतर्मुखी का अर्थ क्या है। अंदर आत्मा है, वो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। बाबा समझा रहे अंदर आत्मा है, वो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। वो है ही पवित्र शुद्ध। इस शरीर में मैं शुद्ध आत्मा निवास करती हूँ। बाबा बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, इस शरीर में मैं शुद्ध आत्मा निवास करती हूँ। आत्मा को इस शरीर का मुख मिला है बोलने के लिए। जो जैसा होगा वैसा बोलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? जो जैसा होगा वैसा बोलेगा। आत्मा है पवित्र, शांत, प्रेम, आनंद स्वरूप। ये आत्मा के मूल स्वरूप है। बाबा ने कहा ये आत्मा के मूल स्वरूप है। इस स्मृति से अगर हम इस शरीर में रहते हैं तो मुख से बहुत मीठा बोल आता है। बाबा कहते हैं मुख से बहुत मीठा बोल आता है, पवित्र शब्द निकलते हैं, सभी गुणों का प्रवेश होता है। बाबा समझा रहे हैं सभी गुणों का प्रवेश होता है। सहनशीलता, संतुष्टता, धैर्य, मीठे बोल, ये सब गुण जीवन में या व्यवहार में आते ही हैं। बहुत सुंदर समझाया बाबा ने। ये सब गुण जीवन में या व्यवहार में आते ही हैं। अंतर्मुखता के आधार से इनको दिव्य गुण कहते हैं। क्या समझा रहे बाबा? इनको दिव्य गुण कहते हैं। इन गुणों की धारणा से आत्मा में
दिव्यता आती है। हमारा स्वरूप दिव्य बन जाता है। क्या समझा रहे बाबा? हमारा स्वरूप दिव्य बन जाता है, क्योंकि स्मृति रहती है कि मैं आत्मा पवित्र हूँ। बाबा समझा रहे, क्योंकि स्मृति रहती है कि मैं आत्मा पवित्र हूँ। बाबा ने आज हम बच्चों को आत्मा के बारे में समझाया कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है। बाबा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।